तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 12 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो महाराज पृथु के विषय में और बताया जा रहा है कि महाराज पृथु चक्रवर्ती राजा थे और इस भूमंडल के सातों द्वीपों पर शासन करने के लिए राजदंड धारण करने वाले थे। तो ये राजदंड एक प्रकार का चिन्ह है या एक प्रकार का एक डंडा होता है जो राजा हमेशा अपने हाथ में पकड़ता है। उसे वो अच्छा सा सजाया हुआ रहता है। उसका अर्थ है कि वो किसी को भी दंड दे सकता है। पर तो उनके अटल आदेशों का उल्लंघन साधु जनों, ब्राह्मणों और वैष्णव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता था। तो सब जो है उनके आदेशों का पालन करता है और उनको कोई टाल नहीं सकता। उनके आदेशों का पालन ही करना पड़ता है और सब जो है उनके आदेशों के पालन करते थे। और वे उनका जो अम, शासन भूमंडल के सातों द्वीपों पर था। उनको कहते हैं सप्तद्वीप। सप्तद्वीप से भूमंडल तक की जिन सात विशाल द्वीपों या महाद्वीपों का बोध होता है वे है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा ओशियन। ओशनिया ओशनिया मतलब अ, ये भी द्वीप है। हम इसका ज्यादा अ, उसके बारे में सुनते नहीं हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया अ, के पास जो ये छोटे छोटे द्वीप है जो एशिया और अमेरिका के बीच में है, जो अ, तो ये पैसिफिक ओशन में हम पाते हैं। तो ये ओशियानिया ये एक प्रकार का भी द्वीप है। वो बहुत छोटे छोटे माइक्रो कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन वे है ऐसे। तो मतलब उनका जो शासन था महाराज पृथु का, वो सब जगह फैला हुआ था। और इतने छोटे छोटे जो जगह है वहां पे भी। तो आधुनिक युग में लोगों का यह भ्रांत धारण है कि वैदिक काल में या इतिहास पहले के इतिहास काल में अमेरिका तथा संसार के अन्य कोई भूभागों का पता नहीं था, किंतु ये सच नहीं है। अम, अभी तो अमेरिका ऐसे कहते हैं कि उनका डिस्कवरी हुआ। हम्म, तो
किसने डिस्कवर किया अमेरिका को? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया है, तो पर ये जो ऐसा नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही थे, है ना। और यहाँ पे वर्णन किया गया कि सप्तद्वीप जो है, उनका शासन पूरे, इतना, पूरे जो सप्त द्वीप में फैला हुआ था, सातों द्वीपों में फैला हुआ था, और यहाँ पे उनका वर्णन भी किया गया है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं, वैसे पैसे पहले कोई था नहीं वैसे, और अभी अभी वो डिस्कवर हुआ है। तो ये पृथु महाराज ने इस के काल में कोई 1000 वर्ष पूर्व संसार पर शासन किया, और यह सब उल्लेख हुआ है, स्पष्ट उल्लेख हुआ, ये सप्तद्वीप का स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि उस काल में संसार के भी भाग के काल में संसार में सभी भागों का न केवल पता था, वरन वे एक ही राजा पृथु द्वारा शासित भी था। तो ये कोई छोटा राज्य नहीं था, ये छोटे राज्य नहीं, राजा नहीं थे। उनका शासन पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ था। अम, और जब पिछले श्लोक में भी बताया गया कि जिस देश में पृथ्वी महाराज ने वास किया था, वह अवश्य भारत रहा होगा। ये जान सकते हैं, क्योंकि उस इस अध्याय के 11वें श्लोक में बताया जा चुका है कि गंगा तथा यमुना नदियों के द्वीप में, गंगा, बताया गया कि वे गंगा तथा यमुना नदियों के द्वीप में निवास करते थे, जिसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है, और आधुनिक काल में इसे ही पंजाब तथा उत्तरी भारत का भूभाग जाना जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि कभी भारत के राजाओं ने समूचे संसार पर राज्य किया, और उनकी संस्कृति वैदिक थी। तो ये वैदिक संस्कृति पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर जो है फैली हुई थी। ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ आर्कियोलॉजिक फाइंडिंग है, आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे हैं, और बहुत सारे जो इन अनेक अनेक द्वीपों में भी कुछ चीजें प्राप्त हो रही है जो वैदिक काल से जुड़ी हुई है। पर ये शास्त्र में स्पष्ट बताया गया कि पूरी पृथ्वी पर जो है वैदिक जो है संस्कृति फैली हुई थी। तो यहाँ पे पापा जी मन बताते हैं कि अस्खलित शब्द बताता है कि राजा के आदेश का सारे विश्व में कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, और राजा का जो शासन था, और पृथ्वी महाराज का जो शासन था, और वो कोई भी जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सब जो है, और क्योंकि पृथ्वी महाराज एक धार्मिक राजा थे, तो पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर उन्होंने धर्म या वैदिक जो संस्कृति को फैलाया था, और सब लोग जो है इस वैदिक संस्कृति को अपनाते थे और अपने जीवन में उतारते थे। किंतु ऐसा आदेश कभी भी साधु पुरुषों या भगवान विष्णु के भक्तों के वश में करने के लिए जारी नहीं किया जाते। भगवान अच्युत कहलाते हैं। तो जो भगवान के भक्त है, वैष्णव है, या जो भगवान के जो कुल में है, या जो साधु है,
पुरुषों के ऊपर ये जो शासन का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वे इन सब चीजों से परे थे। भक्त जो है इन सब चीजों से परे थे, और वे हमेशा वो जो भी आदेश है उसके अंदर ही है। जब हम भगवान के भक्त हैं तो सभी जो राजा का अम, जो अ, शासन है, और राजा का जो चाहते हैं धर्म, वो हमेशा अपने आप पालन किया जाता है। तो इसीलिए भगवान अच्युत कहलाते हैं। और भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को इसी नाम से संबोधित किया। तो भगवान ने शुरुआत ही अर्जुन ने शुरुआत में ही भगवान को अच्युत कहकर संबोधित किया। सेनयोर उभयोर मध्ये रथ स्थापय अर्जुन। तो भगवान अच्युत कह रहे भगवान को, स्थापित में अच्युत। अच्युत का अर्थ है कि कभी गिरता नहीं, इनफैलिबल। अच्युत का अर्थ है, भगवान का एक नाम अच्युत है, और उसका अर्थ ये है कि वे कभी जो कभी गिरता नहीं, क्योंकि प्रकृति के गुणों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता तो अपना जो है अस्तित्व हम बनाए रखते हैं। जब कोई मनुष्य अपनी मूल स्थिति से नीचे गिरकर भौतिक जगत में आता है तो वो चित्त कहलाता है, अर्थात वो अच्युत से अपने संबंध को भूल रहा है। तो जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं च्युत, या गिरा हुआ। हम गिरे हुए हैं, हम गिर जाते हैं। और पर हमारा जो असली जो स्वभाव है, या जो हमारा जो असली रूप है, या हमारा जो संबंध है, वो अच्युत से है। और जब हम उस संबंध को भूल जाते हैं तो हम गिर जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश या पुत्र है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताया गया है कि हम वास्तव में, हम सब जो है भगवान के अंश या पुत्र है। भगवान हमारे परम पिता है। प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है। तो जब जीवात्मा प्रकृति के संबंध में आ जाता है तो वो भूल जाता है, और विभिन्न योनियों के रूप में सोचता है कि वह पुनः उसे पूर्व चेतना प्राप्त होती है। तो वह इस ऐसी शारीरिक उपाधियों से बाधित नहीं होता। तो इस प्रकार से प्रकृति के गुणों के वश में आकर जीवात्मा इस संबंध को भूल जाता है। और क्योंकि वो अपने संबंध को भूल जाता है तो वे अनेक अनेक जो योनियों के में गुजरता है। पर फिर जब उसको विस्मरण हो जाता है, और वो इस शारीरिक जो उपाधियां उसको बॉडीली डेजिग्नेशन से, जैसे कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा, ये सब जो है उनसे जो परे हो जाता है, तो वो जो है इस स्तर पर आता है जो यहाँ पे बताया गया है। और भगवत गीता में बताया गया है कि पंडित सम दर्शिना, वो उस पद पर बताया गया है कि जब हम उस पद पर पहुंच जाते हैं, जब हम शारीरिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम समदर्शी बन जाते हैं। हम सबको एक दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई ज्ञानी हो या पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो,
या गाय हो, या हाथी हो, या कुत्ता हो, या कुत्ता खाने वाला भी क्यों ना हो, वो सबको समदर्शी समदृष्टि से देखता है। वो सोचता नहीं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंची ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। वो ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि वो उस स्तर पर आ गया है जहाँ वे सब उपाधियों से, हाँ, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, मुक्त हो गया है। तो भौतिक उपाधियों से जाति, रंग, नस्ल, राष्ट्रीयता आदि के रूप में अंतर उत्पन्न होता है। जहाँ तक भौतिक शरीर का संबंध है, विभिन्न गोत्र अंतर बताने वाले हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत में आ जाता है तो वह तुरंत अच्युत गोत्र गोत्रधारी बन जाता है। और इस प्रकार वह जाति, नस्ल, रंग तथा राष्ट्रीयता संबंधी समस्त विचारों को लांग जाता है। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम इन सब उपाधियों को लांग देते हैं। और अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्रधारी। तो इसीलिए कभी कभी हम जाते हैं कुछ मंदिरों में, तो जब वो मंदिरों में जाते हैं तो कुछ लोग, कुछ जो ब्राह्मण वगैरह रहते हैं, वो पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है। तो वो जो गोत्र है वो काफी ऋषि मुनियों से आया हुआ रहता है। और ये जो है उस गोत्र में सब ऋषियों से जो हम जन्म उनके कुल में या उस लाइन में आते हैं, तो वो जो है हम अ, नाम बताते हैं कि भरद्वाज गोत्र है, या अनेक अनेक जो गोत्र बताते हैं नाम। पर इन सब गोत्रों से जब हम भक्त बन जाते हैं और भगवान के शरण में जाते हैं, तो फिर हम सब अच्युत गोत्र, अच्युत गोत्र मतलब हम जो है भगवान के परिवार से संबंधित है। और भगवान कौन है, हमारे परम पिता है, और हम जो है भगवान के अंश है। इसीलिए अगर कुछ कभी कभी ऐसा होता है, किसी को अपना गोत्र भी नहीं पता है, पर प्रभुपाद जी ने बताया और हमारे गौड़ीय वैष्णव के अनुसार, अगर गोत्र गोत्र का संबंध होता है तो हम क्या कहेंगे, हम अच्युत गोत्र के हैं। अच्युत गोत्र का अर्थ है कि हम वही कुल में हैं। अच्युत गोत्र मतलब भगवान के जो परिवार के कुल में है, इसीलिए अच्युत है। और ये बहुत अच्छा है कि जब भी कुछ पूछते तो बोलते ना, हम तो अच्युत गोत्र से हैं, हम अच्युत गोत्र से हैं। क्योंकि ये तो शास्त्र का विधान है कि जो कोई भी भगवान के साथ संबंधित है, या जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ देते हैं, तब हम जो है, हम अच्युत गोत्रधारी बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारा जो है, हम अपने पद से नहीं गिरते। भगवान अच्युत कहलाते हैं क्योंकि वे जो है अपने जो है पद से नहीं गिरते। वो हम हमारा पद क्या है, भगवान के साथ संबंध। तो हम्म और अच्युत गोत्र का ये भी अर्थ है कि अ, हम प्रकृति के नियमों से परे हो जाते हैं, हम सब उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं, और हम समदर्शी बन जाते हैं। और हमारा जो संबंध है भगवान के साथ बनाया रहता है। तो मृत्यु महाराज
का ब्राह्मण कुल पर जो वैदिक ज्ञान में विद्वान पंडितों का घुतक है, या अन्य वैष्णवों पर अधिकार न था जो वैदिक ज्ञान के ऊपर है। तो जो भगवान के साथ जो संबंध जोड़ता है वो सभी चीजों से परे हो जाता है, सभी चीजों से परे हो जाता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि पद्म पुराण में ये कहा गया है कि जो यह सोचता है कि मंदिर का अर्च विग्रह काष्ठ या पत्थर का बना है, पहली बात ये, जो शिष्य परंपरा में गुरु को सामान्य व्यक्ति मानता है, तो दूसरी बात है जो अच्युत गोत्री वैष्णवों को किसी विशेष जाति के या नस्ल से संबंधित मानता है, या जो चरणामृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानता है, वह नरक में बसने के योग्य है। तो ये बहुत सुंदर बात बताई गई है कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, जैसे कि कभी कभी हम अर्च विग्रह को देखते हैं तो अर्च विग्रह को देखकर कोई भाव नहीं है, लेकिन जो अच्युत गोत्र में है, जो इन सब चीजों से परे है, वो तुरंत अर्च विग्रह देखकर इतना आकर्षित होता है, वो उस अर्च विग्रह में भगवान को देखता है, क्योंकि भगवान सब जगह है। हम्म, अ, भगवान के अनेक प्रकार के जो है, हम भगवान को निर्गुण या सगुण, तो अ, भगवान मंदिर में जो है उनका सगुण रूप है। और वे जो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो अ, लकड़ा हो, चाहे वो अम, चित्र बनाया हुआ है, या कोई भी इस धातु से बनाया गया है, भगवान जो है, क्योंकि वे पूर्ण है, वे पूर्ण रूप से उसमें उपस्थित है, कण कण में भगवान है। भगवान अपनी हेतुकी कृपा से अर्च विग्रह के रूप में हम जो है उनको दर्शन देते हैं हमें, और वे उनमें उपस्थित है। अगर सब जगह में उपस्थित है भगवान, तो क्यों वे अर्च विग्रह के अंदर नहीं उपस्थित रह सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे देश में इतने सारे जो अर्च विग्रह है, जैसे कि साक्षी गोपाल है, उडुपी कृष्ण है, विठल है, ये सब जो है, हाँ, अर्च विग्रह है। लेकिन वही अर्च विग्रह जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वे पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, और भगवान पूर्ण होने के कारण वे वे जो है सर्वत्र और सब कुछ कर सकते हैं। हम्म, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति। भगवान बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्मा संहिता में कि भगवान के सभी अंग जो है, चाहे हाथ जो है, हाँ, भगवान का हाथ सभी दूसरे अंगों का कार्य कर सकते। हाथ से वे चल सकते हैं, हाथ हाथ से वे देख सकते हैं, हाथ से वो जो भी अ, कुछ भी कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ जो हर एक इंद्रिय अलग अलग प्रकार से करते हैं, उनकी सभी इंद्रियां जो है सभी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो ये है भगवान, क्योंकि वे पूर्ण है। तो पर ये अर्च विग्रह जो है, भगवान वो रूप को धारण करते हैं, ताकि हम उस रूप के माध्यम से, हम जो है जब हम भगवान का सुंदर अर्च विग्रह का रूप मंदिर में देखते हैं, तो इस रूप के माध्यम से हम भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये शास्त्र का जो है विधान है कि भगवान को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रभा जी हमेशा ये बहुत सुंदर
उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे जो पोस्ट बॉक्स होते हैं, है ना, पोस्ट बॉक्स बहुत सारे होते हैं रास्ते पे। पर अगर, और वो लाल होते हैं समझो, पहले, अभी तो पोस्ट बॉक्स के साथ हार्डली दिखाई देता है कहीं, लेकिन वो पोस्ट बॉक्स होते हैं जो लाल होता है, और लाल होता है और उसके ऊपर छप्पा रहता है कि ये जो पोस्टल सर्विस है, या जो गवर्नमेंट का ये पोस्ट बॉक्स है। और उसमें अगर हम अपनी जो है पत्र डाले, तो वो निश्चित रूप से अपने गंतव्य का, जिसको हम भेजना चाहते, वो पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम अर्च विग्रह एक माध्यम है। अर्च विग्रह एक माध्यम है कि जब जब भगवान के अर्च विग्रह के रूप में भगवान को हम पूजते हैं, तो हमारा जो संदेश जो है भगवान तक पहुंच जाता है। एक माध्यम है, क्योंकि हम भगवान को निराकार निराकार ब्रह्म के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि हम इतने हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है उतनी विकसित नहीं है। लेकिन भगवान इसीलिए अपनी असीम कृपा से, अपनी अहेतुकी कृपा से अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। और हमारी जो भी हम उनको अर्पण करते हैं, जो भी हम उनको निवेदन करते हैं, वो सब जो है स्वीकार करते हैं, सुनते हैं। तो ये कोई नकली, जैसे कि अगर ये जो है प्रमाणिक है, शास्त्रों के अनुसार प्रमाणिक है, भगवान स्वयं उसमें आकर निवास करते हैं। और जब भक्त बहुत सब लोग भक्त आते हैं, और जो मंदिर में जो भक्त उनकी बहुत प्रीति से, प्रेम से सेवा करते हैं, तो भगवान वहां पे रहते हैं। और भी वहां पे जो है कृपा बरसाते। क्यों क्यों हम सब जो कुछ कुछ मंदिर है जहाँ पे वो जो वाइब्रेशन है, जैसे कि बाकी बिहारी है वृंदावन में, या राधा रमन है वृंदावन में, हम जब वहां जाते हैं, उनका कितना प्रेम से सेवा किया जाता है। और भगवान वहां पे अ, हमेशा रहते हैं, और प्रेम से जो पूजा किया जाता है। और जो भक्त लोग आते हैं, वो भी भगवान के साथ अपना संबंध प्रेम से साथ उनका आदान प्रदान करते हैं। तो वो जो माहौल है, वो जो है इतना जो शक्तिशाली हो जाता है कि हमारी भक्ति के लिए ये बहुत ही जो है अनुकूल हो जाता है। इसलिए हम जाते हैं। क्यों जाते हैं वृंदावन? क्योंकि सब जो एनर्जी वो एक से एक जगह है। और वो विग्रह में भगवान अ, बहुत खुश है, प्रसन्न है। क्योंकि उनका इनकी सेवा बहुत अच्छी से की जा रही है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और वे सबके ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। तो ये भगवान साक्षात है। भगवान अर्च विग्रह जो है एक भगवान का अवतार है। जैसे कि भगवान के अनेक अनेक अवतार है, तो द अर्च विग्रह इज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। कोई और भी उस अवतार में हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापक है, और हमारी सेवा वो स्वीकार कर। हम देखते हैं कभी कभी उनका अच्छा विग्रह जो है कभी मुस्कुराते हैं, और कभी जो है गंभीर हो जाते हैं। कभी सबको देखते हैं, अपनी करुणा भरी आंखों से देखते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बाकी बिहारी के मंदिर में जाएंगे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो ऐसे 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 हिलती है, सबको देख रहे हैं, सबके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और राधा रमन इतने छोटे हैं, फिर भी वो अपने अपने नेत्रों से सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं, मुस्कुराते हैं। और वो खाते हैं, कभी उनके दांत भी दिखते हैं, कभी नहीं भी दिखते हैं। इस प्रकार से अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। और जो ऐसे सोचता है, वो नरक का वास करता है। कि अर्च विग्रह को पत्थर मानता है, अगर धातु से बनाया हुआ मानता है, वो नरकीय जीवन के जो है उनको वही मिलेगा। वो नरक में वास करने के बराबर, ये जो शास्त्र में बताया गया है। तो एक पहली बात तो ये है।
कि अर्च विग्रह को अ, काष्ठ या पत्थर का बना है, ऐसे सोचना। और शिष्य परंपरा में गुरु के समान सामान्य व्यक्ति मानना, तो गुरु सामान्य नहीं है। गुरु कौन है? गुरु भगवान के प्रतिनिधि है। जिस प्रकार उच्च विग्रह से साक्षात, अ, जैसे कि उच्च विग्रह साक्षात भगवान है, गुरु जो है वे साक्षात जो है भगवान के प्रतिनिधि है, बहुत निजी पार्षद है भगवान के। वे सामान्य मनुष्य नहीं है, वे प्रतिनिधि है। वे जो है हमें भगवान तक ले जाने के उनके उनमें शक्ति है। वे हमें भगवान तक हाथ पकड़ के ले जाते। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। तो सारे शास्त्र ये कहते हैं कि साक्षात भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान के बराबर ही है। और उनकी पूजा भी भगवान के जैसे होनी चाहिए। गुरु की पूजा, वो साधारण मनुष्य नहीं है। पर गुरु अपने आप को भगवान नहीं समझता, वो हमेशा भगवान का प्रतिनिधि और वो उनके दास के रूप में उनका मन में जो है ये भाव होता है। अगर वो अपने आप को भगवान समझ लेता है तो वे जो है वो अपराधी बन जाता है भगवान के चरण कमलों में। तो वे प्रतिनिधि करते हैं, और क्योंकि वे हमें मार्ग पे ले जाते हैं, वे हमें हाथ पकड़ के भगवान के पास ले जाते हैं, तो वे आदरणीय है, पूजनीय है। और यस यस प्रसाद और भगवत प्रसाद, कि और गुरु की कृपा बिना हम जो है भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि शास्त्र में भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जो है, मेरे मैं मेरे भक्तों के वश में हूँ। भगवान कहते हैं कि इसीलिए जब भक्त की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तो हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के विषय में जान सकते हैं, और भगवान के साथ हमारा संबंध जो है पुनः स्थापित कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम आगे अपना ये मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो अर्च विग्रह और गुरु को सामान्य नहीं समझना चाहिए। आगे ये बताया जा रहा है कि अच्युत गोत्र वैष्णवों को किसी विशेष जाति या तो अच्युत गोत्रधारी जो है, अच्युत गोत्रधारी जो है उसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। वो जो है भगवान के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ। और आगे बताया गया है कि चरणामृत अथवा गंगा जल को सामान्य जल मानना। तो चरणामृत जो है सामान्य जल नहीं है। ये जल जो है भगवान के चरण कमलों से निकले, जो भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो चंदन है, तुलसी है, जब उनके सुबह जो है भगवान को स्नान कराया जाता है, इन सब जो है सुंदर सुंदर जो है सामग्रियों से, फूल से, जल से, गंगा जल से, इस अलग अलग और दही दूध वगैरह से ये चरणामृत जो है वो इतना सुगंधित और इतना शक्तिशाली है। और शास्त्र में ये बताया गया है, पद्म पुराण में बताया गया कि जो कोई कभी भी दान नहीं दिया अपने जीवन में, जिसने कोई यज्ञ नहीं किया, जिसने कोई वेद की नहीं पढ़ा है, जो विष्णु को भगवान को भी नहीं
मानता है, और जो भी अ, जो कोई भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य नहीं किया है, वो भी वैकुंठ या भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाता है, अगर वो सिर्फ चरणामृत को पीता है। जो मंदिर में, इसीलिए चरणामृत होता है मंदिर में, कि कोई किसी का कोई योग्यता नहीं है, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ वो चरणामृत पीने से पवित्र बन जाता है, योग्य बन जाता है भगवत धाम वापस जाने के लिए। इसलिए चरणामृत हर मंदिर में रहता है। और ये श्री रूप गोस्वामी भक्ति रासामृत सिंधु में बताते हैं। और दूसरी बात, शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु हरणम, इसीलिए मंत्र है जब चरणामृत पीते हैं कि पीने से पहले अकाल मृत्यु हरणम च सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादो तकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चरणामृत का, इसीलिए चरणामृत को साधन, कुछ कुछ लोग हिचकिचाते हैं चरणामृत लेने के लिए। कुछ कुछ जो है ऐसे सोचते हैं, अरे ये क्या है, जल पता नहीं कैसा जल है, क्या है, कुछ नहीं, पर ये चरणामृत में शक्ति। तो इन सब चीजों जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल चीजें हैं। और जब हम इस अनुकूल चीजों को अपनाएंगे तो हमारा रास्ता जो है, हमारा लाइन क्लियर हो जाएगा, हम सीधे भगवत धाम वापस चले जाएंगे। बस सिंपली थोड़ी थोड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें। तो इसीलिए इतना मौका प्रदान किया जाता है, सबके लिए, सबके लिए मौका प्रदान किया जा रहा है कि वे जो है भगवत धाम वापस चले जाए और अपने जीवन को सफल बना दे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? अच्छा। करना चाहे?